कल भी आज भी देश का नंबर 1 सिर्फ एक आज तक। जब बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं। अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपने ये खबर तो जरूर देखी होगी या पढ़ी होगी कि दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना और देश के अलग अलग राज्यों में सीरो सर्वे कराया गया, जिसमें अलग अलग आंकड़े सामने आए। कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए, जिसमें यह भी पता चला कि दिल्ली में जब दूसरी बार सीरो सर्वे कराया गया तो उसमें पता चला कि दिल्ली में 29.1% लोगों में कोरोना हो चुका था और कोरोना ठीक भी हो चुका था, यानी कि उनके शरीर ने कोरोना के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न कर लिया था। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? सीरो सर्वे का आखिर मकसद क्या होता है, आज हम आपको ये बताने वाले हैं और साथ ही आपको बताएंगे कि सीरो सर्वे कराने के बाद क्या कुछ शुभ संकेत भी मिले हैं। देखिए इस रिपोर्ट में और जानिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सीरो सर्वे में जो सबसे खास बात सामने आई वो ये कि जब सीरो सर्वे देश के अलग अलग राज्यों में कराया गया तो जिस तरह से कोरोना संक्रमितों का अनुपात सामने आया उसके हिसाब से मृत्यु दर बेहद कम थी। तो क्या ऐसे में सीरो सर्वे कोरोना के फैलने को यानी कि कोरोना संक्रमण को रोकने में मददगार साबित होता है? आइए जानिए। सीरो सर्वे का आखिर फायदा क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस सर्वे में पता चलता है कि एक बड़ी आबादी में कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं, क्योंकि 80% लोग असिम्प्टोमेटिक हैं, 10 से 15% हल्के लक्षण और 5 से 10% गंभीर लक्षण वाले हैं। इन 80% लोगों को संक्रमण हुआ लेकिन उन्हें पता नहीं चला। ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए ही सीरो सर्वे किया जाता है। इससे पता चलता है कि किसी क्षेत्र में कोरोना का प्रकोप कितना है और वहाँ कितने प्रतिशत लोगों में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, यानी कितने प्रतिशत संक्रमित हो चुके हैं, और इससे आगे की प्लानिंग में मदद मिलती है। कल को अगर किसी देश ने वैक्सीन बना भी ली तो जहां लोगों में एंटीबॉडीज कम है वहां वैक्सीन पहले दी जा सकती है। हाल ही में दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी सीरो सर्वे हुआ, जिसमें पता चला कि अमृतसर में कंटेनमेंट जोन के लोगों में एंटीबॉडी की मौजूदगी सबसे अधिक यानी कि 40% रही। वहीं लुधियाना में 35.6%, मोहाली में 33.2%, पटियाला में 19.2% और जालंधर में 10.8% लोगों में एंटीबॉडीज रही, जिसका मतलब यह है कि इनका शरीर कोरोना संक्रमित होने के बाद खुद ब खुद रिकवर भी हो चुका है। दिल्ली में भी सीरो सर्वे में पहले के मुकाबले में बढ़ोतरी हुई है। अक्सर देखा गया है कि 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं या जिन्हें पहले से कोई बीमारी है या फिर कोई दवा चल रही है या कोई महिला प्रेग्नेंट है, उनमें संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसके अलावा एक शोध के मुताबिक डायलिसिस वाले मरीजों की इम्यूनिटी कम होने की वजह से उनमें मृत्यु दर ज्यादा देखी गई है। ऐसे सभी लोगों को बचाना जरूरी है, इसलिए सीरो सर्वे करना जरूरी होता है ताकि पता लग सके कि कोरोना कहां और किस तरह से फैल रहा है। लेकिन क्या सीरो सर्वे के रिजल्ट के बाद ये कहा जा सकता है कि भारत हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन को तो ऐसा नहीं लगता। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक कहीं भी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनी है, क्योंकि अभी यह नहीं पता लगा है कि कितने प्रतिशत लोगों के संक्रमित होने पर हर्ड इम्यूनिटी विकसित होगी। जैसे धारावी यानी कि मुंबई में एक सर्वे में 50% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ हर्ड इम्यूनिटी बन गई है। अभी ये भी पक्का नहीं है कि 70% लोगों में पाए जाने पर हर्ड इम्यूनिटी मानेंगे या फिर 80% ज्यादा लोगों में। सीरो सर्वे का मकसद है ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट। इसी से कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है और ये प्रयास काफी हद तक सफल भी रहा है। भारत के कई शहरों में जून के महीने में केस बहुत ज्यादा थे। जब टेस्टिंग को 3 गुना बढ़ाया गया तो जुलाई आते आते मामले काफी कम हो गए। अभी भी मामले कम आ रहे हैं और ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ा है, तो एक्टिव केसेस कम हो गए हैं। कोरोना पर नियंत्रण के लिए टेस्टिंग बेहद जरूरी है। जब तक भारत के हर नागरिक को वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन अहम सवाल यह है कि वैक्सीन से हम कितना दूर हैं। दरअसल देश में 3 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, 2 भारत की हैं और 1 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 15 अगस्त के दिन ये कह चुके हैं कि उम्मीद है कि साल खत्म होते होते वैक्सीन मिलने लगेगी। जहां तक ट्रायल के चरणों का सवाल है तो फेज 1 और फेज 2 में पता चल चुका है कि ये वैक्सीन सुरक्षित है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। फेज 3 ट्रायल ज्यादा लोगों पर किया जाता है और पता लगाया जाता है कि कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज कितने दिन तक शरीर में मौजूद रह सकती है। इसलिए देश में जब भी वैक्सीन आएगी वो सुरक्षित वैक्सीन होगी। तो मैं ये आशा कर रही हूँ कि अगर आपके मन में सीरो सर्वे को लेकर किसी भी तरीके का कंफ्यूजन रहा होगा
तो इस वीडियो को देखने के बाद वो सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इसके साथ साथ कल मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई थी जिसमें मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या सरकार को भारत में बन रही 2 देसी वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे देना चाहिए। आप लोगों ने इस तरह के जवाब हमें भेजे। आप सभी लोगों का बेहद शुक्रिया जवाब देने के लिए। आप में से कुछ लोगों के जो जवाब हैं वो हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ज़्यादातर लोगों ने हमसे ये कहा कि अगर ये वैक्सीन प्रभावशाली हैं और लोगों पर इसे प्रयोग करने में ये सुरक्षित हैं तो सरकार को इमरजेंसी अप्रूवल दे देना चाहिए। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।